अच्छा आप लोग बताओ, आपको चुटकी कोई काटेगा आपको दर्द होगा? अच्छा आपके 10 साल के बच्चे को आपको चक्कू से छोटा छोटा टुकड़ा कोई करेगा तो दर्द होगा? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, आपका अभी बच्चा पैदा हुआ और अभी उसको आप कांटों में ऐसे जाके फेंक दो तो क्या उसको दर्द होगा? नहीं दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। ऐसी एक घटना आई है रायबरेली की रोशनी, जो कि दिल्ली में रहती थी। इन रोशनी की मतलब इतनी कहानी बेकार, इतनी सुंदर थी, जवान थी, तो अपने पति को जरा सा भी भाव नहीं दिया। पति को टॉर्चर करना, पति को सताना, अफेयर में पड़े रहना, दोस्त के पास भाग जाना, आशिक के पास भाग जाना, आशिक की बड़ाई करना, छुप छुप के आशिक से चैट करना, आशिक से मिलना। पति एकदम परेशान हो गया और रोशनी को मारपीट करके सुधारने की कोशिश की, लेकिन रोशनी का बड़ा बुरा हाल था। सुंदरता का सारा खेल था, जहाँ कहते ना सुंदरता होती है तो नजाकत आ ही जाती है। रोशनी पति को लात मार के निकल चुकी थी। अब पति परेशान, क्या करे, तो पति ने क्या किया, इसको तलाक दे दिया। अब रोशनी देखो जवान थी, सुंदर थी, दिल्ली भाग के आ गई। जब दिल्ली भाग के आई तो दिल्ली में नौकरी भी, छोकरी भी, मतलब आशिक भी खूब बढ़िया रसिया टाइप के मिलते थे और दिल्ली में नौकरी भी खूब मिलती थी। लेकिन कहते नीची सोच की औरत नीची सोच की ही रहती है। अनपढ़ गंवार औरत कभी भी सफल नहीं हो सकती। पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़े नर पशु कहावत जो लिखा गया ना पुराने जमाने का, वो एक कोट से, इस सही कोट से है बिल्कुल, बिना पढ़े नर पशु कहावत। ये रोशनी महारानी अगर दिल्ली में भी आई तो क्या कर रही थी, सफाई कर्मचारी का काम, सफाई कर्मचारी का काम कर रही थी किसी कोठी पे, और खूब अच्छे से घोट घोट के चारों तरफ रस्सियां बन करके इनको लोग लूट रहे थे। 4 पैसे समोसे के चक्कर में, किसी के साथ होटलबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, बाइक में जीन्स पहन के अपने को दिखाने का चश्मा लगा करके रील बनाने के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब ये गाँव क्यों जाती थी जानते हो? गाँव में इनका तथाकथित इनके बगल के घर वाला इनका प्रेमी था, जिसकी वजह से इन्होंने पति छोड़ा था। रोशनी जी का प्रेमी हमेशा ये गांव जाती थी तभी मिलता था। अभी ये क्या हुआ, अभी पिछले साल ये गांव गई थी, ये मान के चलो ये रोशनी गई थी गांव जनवरी या नवंबर में गई होंगी। नवंबर में तथाकथित इनका प्रेमी इनको मिला, उनसे कुकर्म हुआ, कुकर्म करके 1 महीना रह करके वहां से खूब अच्छे घोट घोट के मजा करके मंदिर के पीछे, खेत में, ताल के पीछे, कहीं तालाब, कहीं खेत, कहीं आम का पेड़, कहीं कटहल का पेड़, कुकर्म करके फिर दिल्ली आ गई। जब दिल्ली आती हैं तो दिल्ली में क्या होता है कि इनका पेट फूल जाता है। अब क्या करें, बार बार फोन कर रही प्रेमी को, बार बार फोन कर रही। अब प्रेमी ने तुरंत के तुरंत मना कर दिया कि भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम तो दिल्ली में रहती हो, दिल्ली में रहती हो, तुम्हारे विषय में हमें क्या पता, तुम कहाँ कहाँ कुकर्म करती हो, हमारे ऊपर गंदगी थोप रही हो, ऐसा गलत बात है, मैं मार के फेंक दूंगा तुमको। उसने इनका नंबर ब्लॉक में डाल दिया। अब ये बड़ी परेशान थी तो अय्यास लड़की, अय्यास नहीं होती तो अकेले रह के दिल्ली में काम करती, अकेले यहाँ पे मालिकों के यहाँ कोठी पे काम करती, तो यहाँ पे जब गांव जाती तो वहां भी आशिकी करती, तो यहाँ भी कर रही होगी। और आशिक के चक्कर में इसने अपना पति छोड़ दिया। अब सोच सकते हो रोशनी की गाथा कितनी खराब है। दोस्तों ये ओवर वॉइस कर रही हूँ, ये वीडियो किसी और की है और ये हम हंसी मजाक कर रहे थे तो वीडियो बना लिया था, इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरी ऊपर से ये जो आई हैं वो ननद है, दांत निकाल रही हैं, तो आप इसको बुरा मत माना। दुखी कहानी के साथ हम लोग हंस रहे हैं तो वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बताना चाहूंगी कि ये रोशनी जी अब क्या करती हैं, कहाँ पे काम करती हैं। मालिक मालकिन दोनों जॉब करते थे, दोनों चले जाते थे। अब ये रोशनी जी मालिक के घर में पूरा दिन रहती थी। अब इनके जब प्रसव पीड़ा हुई तो ये मालिक के बाथरूम में जा करके अकेले बच्चा पैदा करती हैं। अकेले बच्चे को उठा करके एक अपना चुन्नी लेती हैं, छोटा सा बच्चा, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, और उसका गला घोंटती हैं। देखो कलेजे की कितनी तेज है। अय्यास औरतें सच बता रही कसाई होती हैं, जिनको लिहाज नहीं है, धर्म की चिंता नहीं है, इज्जत की चिंता नहीं है, अपनी आंखों में शर्म नहीं है, वो किसी को भी मार सकती हैं। और उसके बाद ये जो मालिक के घर का कूड़ा होता है, डस्टबिन होता है, उस बच्चे को उसमें डाल देती हैं। उसके बाद पूरा दिन काम करती हैं। उसके बाद रात जब होती है, जब मालिक आ जाते हैं, मालकिन आ जाती हैं, उसके बाद कचरा फेंकने का बहाना करती हैं, शाम को जा करके कचरा फेंकती हैं। उस बच्चे के जो बच्चा पैदा हुआ था, लड़का था, रात को ये फेंक देती है। कुशल मनाओ कि वो तो मरा हुआ था, तुरंत मार दिया था। पूरी चींटी रात भर उसकी बच्चे के लाश को खाती हैं। बच्चे का खाल खाल
पूरी चींटी निकाल लेती, मरे हुए बच्चे की बात कर रही हूँ। अच्छा, दूसरे दिन फिर चींटी खाती हैं, तीसरे दिन भी चूहा खाते हैं बच्चे को। लेकिन तीसरे दिन दोपहर को जो कूड़ा भरने वाले लोग होते हैं, जो ट्रक में कूड़ा भरते हैं, तो वो ट्रक लेके वहां जाते हैं, कूड़ा भर रहे होते 10-15 जन मतलब उनको जो मजदूर 10-15 मजदूर भर रहे थे कूड़ा। तो उन्होंने देखा पॉलीथीन वजन लग रही है, तो वो पॉलीथीन जब खोला तो उसमें गोरा सा एकदम बिल्कुल लाल कलर का खूनम खून बच्चा निकला। वो डर के भाग गए, ये क्या है। उन्होंने तुरंत के तुरंत अपने मालिक कॉन्ट्रैक्टर को बताया, कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने वो बच्चा उठाया और बच्चा उठा करके तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, अपना चीड़ा पड़ा था। छोटे बच्चे की कितनी दुर्दशा। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े बच्चे 35 साल के बच्चों को हल्का सा कुछ हो जाता है तो जान निकल जाती है, और इस महिला को के बारे में हम क्या कहें बताओ। तो हम चलो अभी आपको सिलसिलेवार से बताते हैं इस महिला के बारे में। कचरे में नवजात का शव मिलने के बाद रोशनी को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 194 के तहत के जांच शुरू हो गई है। चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ के पटेल नगर में एक 26 साल की हाउस हेल्पर, जो हाउस का मतलब झाड़ू पोछा का काम करती थी, अपने मालिक के बाथरूम में बच्चे को जन्म देती है। उसकी कथित तौर पे गला अपनी चुन्नी से घोट देती है, उसके बाद वो मर जाता है। इस आरोप में उसको अभी गुरुवार को सुबह 10 बजे इसको पटेल नगर के थाने में ले जाया गया है पकड़ करके, और इसको वहां पे बिठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया आरोपी उसकी पहचान रोशनी के रूप में हुई है, जो 2023 से हाउस हेल्पर के रूप में काम कर रही थी। शव को कूड़े के थैले में बंद करती है, शव को कूड़े के थैले में बंद करके फेंक देती है रात को। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने नवंबर 2024 में एक शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव गई थी रायबरेली। बाद में बच्चे को जन्म दिया है आकर के अभी मतलब इसने मंगलवार को दिया है, गुरुवार को तथाकथित मतलब इसको पकड़ा गया है। इसने मतलब मंगलवार को बच्चे का जन्म दिया, गुरुवार को शिनाख्त लगी और गुरुवार को ये 10 बजे पकड़ गई है। और ये जब गांव गई थी तो 2024 में शादी के लिए गई थी। 2023 से अपने मालिक के यहाँ काम कर रही थी। उसने अपने प्रेमी के साथ खूब अच्छी तरह से घोट कर अय्याशी किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया जब उसे दिल्ली आने के बाद प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, उसने अपने प्रेमी को सूचित किया। उसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि उसकी 2019 में शादी हुई थी और 3 साल अपने पति के साथ रहने के बाद कुछ लड़ाई झगड़ा के लिए पति ने तलाक दे दिया। अधिकारी ने आगे बताया ये मामला 28 जुलाई को तब सामने आया जब पटेल नगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें पश्चिम पटेल नगर के एक फ्लैट के पार्किंग क्षेत्र में सफेद प्लास्टिक बैग में एक मृत नवजात शिशु मिलने की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम को एक बैग में एक नवजात शिशु का शव मिला। उसके बाद क्राइम टीम के मौके पर बुलाया गया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में पता चले हाउस हेल्पर जो है मतलब ये हाउस कीपिंग का जो काम करती उत्तर प्रदेश के रायबरेली के मूल निवासी है। हाल ही में बच्चे को जन्म देती है। अधिकारी ने बताया अपने एम्प्लॉयर से अपनी प्रेगनेंसी छिपा के रखती थी। जब भी मैडम पूछती थी कि मतलब रोशनी तुम्हारा पेट निकलता जा रहा है, तो मैडम को बताती कि मेरी आंतों में सूजन बढ़ रही है, मेरे बच्चे मतलब वो जिसको कहते हैं एब्डोमिन में सूजन बढ़ रही है और सूजन की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं झुक नहीं पा रही हूँ। तो वो मालकिन कहती चल हम तेरा इलाज करवा देते हैं। तो वो कहती नहीं मैडम इलाज शुरू हो गया है, आप चिंता मत करें। उसके बाद अकेले जिस दिन मालकिन कहीं चले गए थे उसी दिन इसकी प्रेगनेंसी दैवश हो जाती है। 26 जुलाई को जब घर में मालिक किसी पार्टी में गए हुए थे, रोशनी ने अकेले बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। उसने सामाजिक कलंक के डर से कपड़े के एक टुकड़े से बच्चे का गला घोटने की बात कबूल करी। फिर शव को एक प्लास्टिक बैग में डालकर इमारत के कूड़ेदान में फेंकने की बात कबूल करी। 2 दिन बाद कचरा इकट्ठा करते समय सफाई कर्मचारी को शव मिला। रोशनी जो पहले घर से निकल चुकी थी बुलाया गया, मालिक को सूचित किया गया, जिसने फिर पुलिस से संपर्क किया। शव मिलने के बाद रोशनी को मेडिकल टेस्ट करवाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 194 के तहत इसकी जांच स्टार्ट हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि आरएमएल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें नवजात का गला घोंटा गया था। हत्या की पुष्टि हुई गुरुवार को
और पटेल नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 103, 238 साक्ष्य मिटाने के चक्कर में 238A और झूठी जानकारी देने के अपराध में 3 मामले इसके दर्ज हो गए इसके नाम, और इसको गिरफ्तार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। कानूनी सलाह के लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि रायबरेली के उसी गांव के निवासी उसके प्रेमी को बुलाया जाएगा और उसके ऊपर धाराएं लगा करके इसी नतीजे पे उतार के उसको जेल भेजा जाएगा। तो मजा आ रहा है। चलो ठीक है, बच्चे को मारा और बच्चे ने घुट घुट के जान दी, बच्चा तड़पा, बहुत तकलीफ हुई होगी बच्चे को, वो भी मुझे पता है। और बच्चे ने कैसे मतलब जान दी होगी, क्या हुआ होगा बच्चे के साथ, वो सब बड़ा भयावह है, याद करने से रूह कांप उठती है। अब आदमी मुर्गा मुर्गा और मुर्गी समझ रहा है आदमी को, और इस तरह से मार रहा है। ना दया है ना धर्म है। हवस की भूखी अय्यास रोशनी को तो इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि रूह कपा दे। बट सॉरी, भारत का कानून, इनको कहाँ सजा मिलेगी। अभी ये जेल जाएंगे, जेल में जेलर और कांस्टेबल, सिपाही, थानेदार, SI, उसके बाद हाउसकीपर, कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद पुराना कैदी। रोशनी की खूब अच्छी सी मालिश होगी, रोशनी सबको तेल लगाएंगी और खूब अच्छी तरह से रोशनी को मजा मिलेगा। रोशनी जो चाहती है वो फुल हो गया है। अब इनको जेल में अच्छी से इनका ट्रीटमेंट होगा और इस महिला को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बेदर्द महिला है। तो आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, इस तरह की गंदगी ना करें।